कर गूंजे एक ही बात, स्वस्थ रहे हर परिवार। आओ मिलकर कदम बढ़ाएं, स्वस्थ जीवन अपनाएं। घर घर पहुँचे सेहत की बात, स्वास्थ्य सखी आपके साथ। स्वास्थ्य सखी आपकी अपनी सखी। नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आप लोगों की रेडियो साथी कविता बिष्ट और आप सुन रहे हैं स्वास्थ्य सखी बरसात विशेष कार्यक्रम रेडियो कुमारवाणी पर। दोस्तों, बरसात यानी हरियाली, ठंडी हवाएं, खेतों की रौनक और प्रकृति की नई मुस्कान। लेकिन यही मौसम अपने साथ कुछ ऐसी बीमारियां भी लेकर आता है जिनसे समय रहते सावधान रहना बहुत जरूरी है। पहाड़ों में बरसात का मौसम आते ही एक चिंता भी लोगों के बीच सुनाई देने लगती है। कई परिवारों में यह बात सुनने को मिलती है कि फलां को पीलिया हो गया है या बरसात में पीलिया के मामले बढ़ रहे हैं। कुछ लोग इसे सामान्य समझ लेते हैं तो कुछ घरेलू नुस्खों के भरोसे रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर पीलिया होता क्या है और बरसात के मौसम में इसके मामले अधिक क्यों देखने को मिलते हैं? इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए हमने बात की डॉक्टर हेमलता जी से और उन्होंने आप सभी के बीच पीलिया पर कुछ अहम जानकारियां हमें भेजी हैं, जिन्हें हम इस कार्यक्रम में आज शामिल करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे आखिर यह पीलिया क्या होता है और बरसात में इसका खतरा क्यों बढ़ता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमलता पांगती, चिकित्सा अधिकारी आयुष विंग सतभुंगा से। जैसे कि आप सब जानते हैं कि बरसात का मौसम शुरू हो चुका है, तो सर्दी, जुकाम, बुखार के अलावा हमें जो विशेष ध्यान देना चाहिए वो है पीलिया में। पीलिया एक तरीके का लक्षण है जिसमें कि जो त्वचा और आँखों के जो सफ़ेद भाग होता है उसका जो रंग होता है वह पीले रंग का हो जाता है। इसी को हम जॉन्डिस भी कहते हैं। और खून की जांच कराने पर जो हमारा बिलिरुबिन लेवल होता है वो बढ़ा हुआ आता है। यह विशेषकर 3 प्रकार के होते हैं। एक जिसमें कि रक्त कण हमारे अत्यधिक मात्रा में टूटने की वजह से बिलिरुबिन लेवल खून में बढ़ जाता है और पीलिया के लक्षण देखने को मिलते हैं। दूसरा कारण होता है लिवर के कारण। लिवर में अगर किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे वायरल इन्फेक्शन होता है, वायरल हेपेटाइटिस होता है A, B, C, D और E, या फिर अत्यधिक शराब पीने के कारण जो एल्कोहलिक लिवर डिजीज हो जाता है, सिरोसिस, लिवर सिरोसिस, और कई तरह के ड्रग्स होती हैं, दवाइयाँ होती हैं, उनके कारण भी हमारा जो लिवर होता है वो डैमेज की ओर जाता है, तब भी हमें पीलिया के लक्षण देखने को मिलते हैं। और एक अन्य कारण होता है जिसमें कि जो गॉल ब्लैडर होता है या फिर जो बाइल डक्ट होता है उसमें किसी भी तरीके का अगर रुकावट आ जाती है इन्फेक्शन की वजह से, पथरी की वजह से या ट्यूमर की वजह से, तो भी हमारा जो बिलिरुबिन लेवल है वो बढ़ जाता है और हमें ये पीलिया के लक्षण देखने को मिलते हैं। और बरसात के मौसम में जो होता है इसका खतरा अधिकतर बढ़ जाता है, क्योंकि बरसात में क्या होता है, जो नाले का पानी आता है, गधेरे का पानी आता है, तो वो भी कई बार हमारे पीने वाले पानी में मिल जाता है। और कई तरीके के जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो तरह तरह के अंडे देते हैं, तो वो भी हमारे पीने वाले पानी में मिल जाता है, जिसके वजह से हमें इसका जो पानी होता है वो कंटामिनेटेड हो जाता है और उस पानी को पीने की वजह से हमें पीलिया होने का डर बना रहता है। और बरसात के मौसम में क्या होता है कि हम देखते हैं कि उत्तरायण हमारा जा चुका है और दक्षिणायन की शुरुआत होती है, तो जो हीट की, सन की जो हीट की इंटेंसिटी होती है वह धीरे धीरे कम होने लग जाती है। हीट की इंटेंसिटी कम होने की वजह से जो बैक्टीरियल और फंगल है इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे हम देखते हैं कि खाना वगैरह जो होता है वो बहुत जल्दी हम रखते हैं तो खराब हो जाता है, तो इस वजह से भी पीलिया होने का डर बना रहता है। तो आपने सुना कि बरसात के मौसम में
दूषित पानी और अस्वच्छ भोजन कई बीमारियों का कारण बन सकती हैं। इसलिए इस मौसम में थोड़ी सी लापरवाही भी परेशानी बढ़ा सकती है। ऐसे में यह जानना भी जरूरी है कि यदि किसी व्यक्ति को पीलिया हो रहा हो तो उसके शुरुआती संकेत क्या हो सकते हैं और उससे बचने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसमें हल्का बुखार, पेट में दर्द, भूख की कमी, उल्टी का मन करना जिसे हम नौजिया कहते हैं, कमजोरी, थकान और आँखों का जो रंग होता है वह पीले रंग का हो जाता है, त्वचा पीले रंग की हो जाती है, गहरे पीले रंग का हमें पेशाब आने लगता है। तो ये इसके कुछ लक्षण होते हैं। और इससे बचाव के लिए अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि आप ये लक्षण दिखने पर तुरंत आप डॉक्टरी सलाह लेने के लिए अस्पताल आप जाएं। इसके अलावा जो आप घर में परहेज कर सकते हैं वो है कि क्योंकि ये वाटर बॉर्न डिजीज है तो पानी आप उबाल कर पिएं। जितना पानी को थोड़ा सा 20 मिनट कम से कम उबाले, फिर उसको ठंडा करके पिए। उसमें फिटकरी वगैरह डाल के आप पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बार बार आप अपने हाथों को धोएं, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद और खाना बनाते समय भी विशेषकर हमने अपने हाथों को धोना चाहिए। जो सब्जियां होती हैं वह अच्छी तरीके से धोएं, उसको गर्म पानी में भिगो के रखें, नमक डाल के रखें जिससे कि जो भी कीटाणु वगैरह होते हैं वो मर जाएं। और बाहर जो है खाने से थोड़ा सा इस सीज़न में हमें बचना चाहिए, बासी खाना न खाएं। और बच्चों को विशेषकर जो होता है हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी के जो वैक्सीनेशंस हैं वो ज़रूर से करवाएं। इसमें जो स्विमिंग पूल या नदी है या इसमें नहाने से हमें विशेषकर बचना चाहिए। अपने कपड़ों को, गद्दों को, बिस्तर को जितना हो सके धूप दिखाने की कोशिश करें। तो अंत में मैं श्रोताओं से यही कहना चाहूँगी कि पीलिया के लक्षणों को हल्के में न लें। आप इसमें डॉक्टरी सलाह ज़रूर लें, इलाज ज़रूर करवाएं। केवल घरेलू नुस्खे या फिर झाड़ फूंक के भरोसे ना रहें, क्योंकि कई बार ऐसे उसमें हमारे जो केसेस हैं वह बिगड़ जाते हैं। तो इस उम्मीद के साथ कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। नमस्कार। याद रखें दोस्तों, बीमारी का इलाज जरूरी है लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है बीमारी से बचाव। साफ और सुरक्षित पानी पीना, भोजन की स्वच्छता का ध्यान रखना, हाथों को साबुन से धोना और समय पर स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करना, ये छोटी छोटी आदतें हमें और हमारे परिवार को सुरक्षित रख सकती हैं। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हमने जाना कि बरसात के मौसम में थोड़ी सी जागरूकता और सही सावधानियां अपनाकर पीलिया जैसी बीमारी से काफी हद तक बचा जा सकता है। याद रखिए, सुरक्षित पानी, स्वच्छ भोजन और समय पर उपचार स्वस्थ जीवन की मजबूत नींव होती है। स्वास्थ्य सखी बरसात विशेष के अगले एपिसोड में हम बात करेंगे डायरिया और हैजा की। जानेंगे कि ये बीमारियां क्यों फैलती हैं, इनके लक्षण क्या हैं और इनसे बचाव के आसान उपाय क्या हैं। इस कार्यक्रम के निर्माण में डॉक्टर हेमलता जी का विशेष सहयोग रहा। हमारे श्रोताओं के लिए अपना बहुमूल्य समय निकालकर महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए हम उनका हार्दिक धन्यवाद करते हैं। मैं कविता बिष्ट आपसे इजाजत चाहूंगी। नमस्कार। स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए। घर घर गूंजे एक ही बात, स्वस्थ रहे हर परिवार। आओ मिलकर कदम बढ़ाएं, स्वस्थ जीवन अपनाएं। घर घर पहुँचे सेहत की बात, स्वास्थ्य सखी आपके साथ।